बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान का दिफा बहुत नागुज़ीर है क्योंकि ये मुमलकत खुदादाद जब पाकिस्तान वजूद में आया था उस वक्त से आज तक इस मुल्क को पाकिस्तान के सियासतदानों ने हमेशा नुकसान पहुंचाया। हम जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन नाम नहाद जमहूरियत इस वक्त भी पाकिस्तान के अवाम का खून चूसने में मसरूफ है, लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान का दिफा नागुज़ीर क्यों है? अमरीका समेत उसके इत्तेहादी जो पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसीज में मुलव्वस है, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा? पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब को, चेयरमैन नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस और चेयरमैन है मुसनान पाकिस्तान फाउंडेशन। इसके अलावा कश्मीर और अफगानिस्तान के अमूर पर इनकी बहुत गहरी नजर है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, मैं सबसे पहले तो इस वक्त ये चाहूंगा कि इस वक्त एक सिनेरियो डेवलप हो चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कॉन्स्पिरेंसी होती है, कभी रेमंड डेविस का इशू हो जाता है, पाकिस्तान में अमरीकी दंदनाते फिरते हैं, दूसरी तरफ ये होता है वो रेमंड डेविस जैसे मुजरिम को भी निकाल के ले जाते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ एक 2 मई का एक वाकया होता है जिसमें उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से बरामद किया जाता है, और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिशें शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में भी इक़दामात शुरू हो जाते हैं, अमरीकी भी हैं, पाकिस्तान के फंड्स रोकने लग जाते हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियां बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी बहुत ज्यादा हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को कैसे देखते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और दूसरा ये कि पाकिस्तान का महल वकू कहाँ है, हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर पाकिस्तान के नक्शे को ग्लोब पे देखा जाए तो पाकिस्तान के जो साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो अवाम की शक्ल के अंदर है, वो पाकिस्तान उसके जो है संगम पे बैठा हुआ है। सही। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के जितने भी गल्फ के रिसोर्सेज हैं, जो ऑयल रिसोर्सेज हैं, ऑयल एनरिच्ड हैं, वो एरिया पाकिस्तान उसके भी बॉर्डर के ऊपर रहता है। फिर तीसरी तरफ जो है जो सेंट्रल एशिया के जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें आप ये कुदरती गैस है और मादनियात हैं, दुनिया में रह वहाँ गए हैं, तो ये पाकिस्तान इसके भी बॉर्डर पे बैठा है। इसलिए यहाँ ग्रेट गेम जो है वो बार बार होती है, ये कोई आज की बात नहीं है। आपने देखा कि माजी के अंदर जब ब्रिटिश एम्पायर आई तो सोने की चिड़िया कहा गया इस इलाके को, इस वजह से क्योंकि उनको मालूम था कि ये कैसा इसका महल वकू है। एक बहुत खूबसूरत किताब है पीटर हॉपकर की, द ग्रेट गेम के नाम से, तो अगर जिन लोगों ने पढ़ी है तो वो उसको महसूस कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अब ये वजूहात क्यों पेश आ रही हैं? पहले तो ये कि अमेरिका जो है जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो उसके बाद उसको सारा स्क्वीज होके रह गया, वो सुकड़ गया, उसके जो प्रेजेंस थी इस रीजन के अंदर वो ख़त्म होके रह गई, और उसको अपने बेसिस जो है वो वहाँ से उठा के ले जाने पड़े। उसके अंदर जो है इकोनॉमिक रीजंस भी थे, उसके अंदर मिलिट्री को वहाँ रखने के भी रीजंस थे क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं बनता था। इसलिए ये एक अफगानिस्तान के अंदर उनको एक ऐसा ठिकाना उनको तलाश करना था इस रीजन के अंदर। जो जिस कंट्री को उन्होंने सेलेक्ट किया वो 2 दफ़ा पिछले 100 साल के अंदर सुपर पावर्स के जो है वो शिकार उनके पंजों का शिकार थे, उनको उन्होंने हराया भी, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर को 3 दफ़ा हराया उन्होंने, और मुख्तलिफ औकात के अंदर ज़ारे रूस को शिकस्त, और उसके बाद जो है वो ज़ारे रूस को जो है वो आपके सामने है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तीसरी सुपर पावर जो है वो भी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। ठीक है। अब इसी वजह से वो डायलॉग्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के जो महल वकू की वजह से मैंने आपको बुनियाद बताई, पाकिस्तान के जो कुछ, लेकिन पाकिस्तान की क्रिएशन जो है वो भी एक बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान एक ऐसी तारीख को क्रिएट होता है और एक ऐसे आदमी से क्रिएट होता है जो मौलवी नहीं है बल्कि मिस्टर है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एक ऐसा आदमी जो उनके इडियम में बात करता हो, उनकी जबान इस्तेमाल करता हो, उनकी तरह कोट पैंट पहनता हो, और लेकिन वो ज़हनी तौर पर एक ऐसा इंसान हो जो बिल्कुल उसकी सोच जो है वो इस्लामी और बिल्कुल वाज़ेह सोच है। तो पाकिस्तान एक नज़रियाती थ्रेट भी है, सिर्फ ये एक इलाकाई बात नहीं है। तो अमेरिका को एक प्रेजेंस चाहिए थी इस इलाके के अंदर, इस वजह से उन्होंने अफगानिस्तान का रुख किया। अब अफगानिस्तान के अंदर उनको शुरू के अंदर जो कामयाबियां, क्योंकि ये उनकी नजर में, मैं अब्दुल्ला अफगानिस्तान आमद अमेरिका के हवाले से बात पूछूंगी, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका जो इस वक्त ताल्लुकात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, इनका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो एक तो पहली बात ये है कि कभी भी फ्रेंडशिप बेस्ड नहीं थे। सही। वो हम अपने तौर पर अगर कुछ लोग ये तयन कर लिया था कि वो फ्रेंडशिप बेस्ड हैं तो वो गलत था तासुर, क्योंकि वो तो हमें हमेशा से स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते रहे। देखिए तारिक साहब,
स्ट्रेटेजी जो है वो तब्दील होती रहती है, वक्त से वक्त तक मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ हालात के अंदर स्ट्रेटेजी कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, लेकिन हम उनके एलाई सिर्फ स्ट्रेटेजिक एलाई हैं। पाकिस्तान की आज स्ट्रेटेजी जो है, जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी तब्दील कर ली। बिलखसूस जब जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब ने कमांड संभाली फौज की, तो उन्होंने ये देखा, महसूस किया कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो बहुत मुस्तरब हैं, वो उनके अंदर जो है एक मायूसी की सी कैफियत मौजूद है, और कुछ अवाम की उनके अंदर भी जो फौज के खिलाफ जज्बात थे वो बहुत उभर आए। तो एक क्रेडिट मैं जरूर दूंगा कि इन्होंने जो कोशिश की कि वो जो गैप था उसको फिल कर लिया, और काफ़ी हद तक लोग जो है, चाहे वो आपने बहुत सारे वाक़यात का जिक्र किया इसमें, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बिलखसूस जब सलाला चेक पोस्ट का वाक़या होता है तो कौम फिर जाके जो है वो खड़ी हो जाती है अफवाज पाकिस्तान के लिए। तो ये एक अच्छी बात है इसके अंदर कि अवाम और अफवाज के दरमियान में जो है वो खला जो है वो मौजूद नहीं है। और मैं कहूँगा कि हुकूमत का भी जो वो था कि हमने 9/11 ये जो सलाला चेक पोस्ट के बाद, तो हुकूमत ने भी एक स्टांस लिया जो कि अवाम की उमंगों के मुताबिक। सही। अब अवाम की उमंग जो है वो ये कहती है कि अमेरिका के साथ या किसी भी मुल्क के साथ हमें ताल्लुकात यकीनन चाहिए। पहली बात यह है कि उन ताल्लुकात जो है वो क्या वो बुनियादी की बुनियाद पे होंगे, कुछ ले और कुछ दे की क्या बुनियाद होगी। एक तरफ तो अमेरिका हमारा गला घोंटता है, हमारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है, हमारे ऊपर जो है कोटे जो है वो हमारे टेक्सटाइल के बंद करता है, हमारे लोगों को वीज़े जो है वो देने में तकलीफ पहुंचाता है, बल्कि बहुत ही जिल्लत आमेज एक वो तौहीन आमेज जो है रवैये होते हैं उनके। और बड़े अच्छे अच्छे लोग जो है वो उनको जो है वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, जो पिछले 20-20 साल से जा रहे होते हैं। तो वो इसके लिए एक तो ये हमारे लोगों के अंदर एक इज़्तिराब पाया जाता है। दूसरा जो है इसके अंदर के हम इस वॉर अगेंस्ट टेरर जो है, सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर, ये नाम निहाद दहशतगर्दी की जो जंग है, इसके अंदर पाकिस्तान ने क्या हासिल किया और पाकिस्तान ने क्या खोया, और उसके बदले में अमेरिका को क्या दिया और अमेरिका ने क्या जो है पाया। ये है सवाल जो अवाम के दिलों में उभरता है। पाकिस्तान के जो अभी ताज़ा हालात हैं उसके अंदर पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी दोबारा उनके साथ रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है। और वो इस बुनियाद के ऊपर होगी कि आप ये पहले बताएं कि आप अगर हमारे दोस्त हैं तो आपने हमारी दोस्ती के लिए क्या क्या काम अंजाम दिए। ठीक है। सिर्फ कर्जा दिला देना, और कर्जा जो है, देखें पहली बात तो ये है कि वो कर्जा तो जिन लोगों पे खर्च हुआ वो पूरी कौम को पता है, पाकिस्तान के अवाम पे वो खर्च हुआ। इस टाइम पे $550 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तानियों के, जिसको वो कहते हैं कि ये चोरों का पैसा है, वो बाहर के मुमालिक के अंदर अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। तो पहली बात यह है कि वो पैसा हम पे खर्च नहीं हुआ। दूसरा ये कि पिछले 60 अरब जो साल थे उसके अंदर हमने $60 अरब कर्जा लिया, और पिछले 4 सालों में हमने $50 अरब जो है वो कर्जा ले लिया। क्या कौम के अंदर जो है वो सकत थी इस कर्जे को वापस करने की? तो इसका जवाब नफी में मिलता है। दूसरा सवाल यह है कि अगर उनमें सकत नहीं थी तो क्या उनसे पूछ के लिया गया था ये कर्जा? तो कौन से पूछ के भी नहीं लिया गया, क्योंकि भाई आप पब्लिक नुमाइंदे बैठे हुए हैं, क्या कोई उसमें डिबेट हुई पार्लियामेंट में? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। एक जॉइंट सेक्रेटरी का लेवल का आदमी होता है, वो साइन करता है और कर्जा आ जाता है और पाकिस्तान मकरूज हो जाता है। पता चलता है कि जो अभी पैदा होने वाला बच्चा है वो भी मकरूज है इस टाइम पे। तो और तीसरा ये कि जब हम पे वो कर्जा खर्च ही नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तानी कौम जो है वो कहां खड़ी है? और तो पाकिस्तानी कौम दे क्यों? तो इसका मतलब ये है कि ये, लेकिन तारिक साहब इसमें जो पॉइंट की बात है वो बहुत अहम है जी। वो ये है कि जिसने कर्जा दिया उसको तो ये मालूम था ना कि पाकिस्तानी कौम जो है उसमें सकत नहीं है कर्जा वापस करने। इसका मतलब है कि देने वाला भी पीछे उसके बहुत ही कोई हीनियस जो है वो मोटिव थे, उसके बहुत ही कोई खुफिया अजाइम थे, डेडली पर्पस था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने वो जानबूझ के एक कौम को दिया गया ताकि वो कर्जा जो है उसके अंदर फंसते जाएं। और इस जो इंटरनेशनल इकोनॉमी का जो जाल है जो हमारे लिए IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने आता है, उसके अंदर कौम को जो है जकड़ के, कौम को फंसा के उनके ऊपर अपनी हुक्मरानी जो है मुसल्लत की थी। मैं अब्दुल्ला, हमने देखा है कि ये जब तक अफगानिस्तान में अटैक नहीं हुआ था उस वक्त तक अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जो किसी 1 रुपए का भी किसी मुल्क का भी मकरूज नहीं था।
अब अफगानिस्तान भी मकरूज हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका अपनी जंग हार चुका है, जो नाम निहाद वार अगेंस्ट टेररिज्म थी वो जंग हार चुका है, अब खुद तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है। जब पाकिस्तान तालिबान से मुज़ाकरात करता है तो पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां, सैंक्शंस लगती हैं, पाबंदियां लगती हैं। अमेरिका खुद करता है तो ये किस जगह, ये दो तजाद जो है अमेरिका के रवैयों में, अमेरिका की पॉलिसियों में। अमेरिका तो हमेशा ही इस तरह से उसके जो रवैये हैं वो ऐसे ही रहे, जबरदस्त का ठेंगा सर पर। जहां उनको अपनी मर्जी होती है वहां उनको जमहूरियतें सूट करती हैं, जहां उनकी मर्जी होती है वहां उनको अमरियतें सूट करती हैं, जहां उनकी मर्जी होती है वहां उनको बादशाहत सूट करती है। इसलिए उनके जो लेवल है वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। उन्होंने अपना जो क्राइटेरिया बनाया है वो कोई नहीं है, उनका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि वो हर किसी के ऊपर, सर के ऊपर पैर रख के खुद जिए। उसकी मिसाल ये है कि दुनिया के 4% जो अवाम है वो अमेरिका के अंदर बसती है और दुनिया के 33% जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंज्यूम करती है। दुनिया के 18 ऐसे ममालिक हैं जो दुनिया के तकरीबन 77% जो है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये जो निज़ाम हमें अमेरिका सिखा रहा है और जो वेस्टर्न जो हमें डेमोक्रेसी सिखा रही है, तो क्या ये ऐसा निज़ाम नहीं है कि दुनिया के 77% जो है वो ज़खायर सिर्फ दुनिया के वसाइल जो है वो 18 मुल्क कर लें और बाकी जो लोग हैं वो उनका क्या बनेगा? वो 30% पे तो ये तो बुनियादी ही हमेशा से उनका जो काम रहा है वो यही है कि लूट खसूट करना, और उनका एक ब्रिंकमैनशिप है हमेशा से। अमेरिकन जब आए, जिस जगह के ऊपर आए, रेड इंडियंस के साथ उन्होंने क्या सलूक किया, ये हिस्ट्री उनकी जुल्म और बर्बरियत की दास्तान है। जी जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि हिस्ट्री जो है, पूरी तारीख जो अमेरिका की वो यही है कि जुल्म और बर्बरियत से भरी हुई है। और जिस मुल्क में भी जाते हैं उनकी जो तकरीबन अब तक की जो हिस्ट्री है, अगर हम 100 साल की, पिछले 110 साल की हिस्ट्री देखें तो तकरीबन 170 ममालिक हैं जिसमें अमेरिका बिला वास्ता या बिल वास्ता जाके उसने वहां पे इंटरवेन किया और वहां पे मुदाखलत की, किसी ग्रुपों के जरिए करवाई या वहां के अपने फ्रेंड्स, वो कहते हैं आवर फ्रेंड्स की एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। मैं तारिक साहब इसमें आपको एक छोटी सी बात, इसमें आपको सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है जी। अमेरिका ने आज तक कभी उस कौम के ऊपर हमला नहीं किया जब तक कि वो फ्रेंड ना हो। ठीक, हमेशा वो अपने फ्रेंड पे ही तो चढ़ दौड़ते हैं। नहीं, इराक भी फ्रेंड था, उस पे हमला हुआ। उन्होंने कभी अपने दुश्मन के साथ नहीं गए, वो हमेशा अपने फ्रेंड को मारते हैं। ये पीठ पे छुरा घूमने वाला। पूछना चाहता हूं कि क्या जो सलाला चेक पोस्ट का वाकया था, अमेरिका की हमने नेटो की सप्लाई भी बंद कर दी, फौज, कौम और हुक्मरान सब मिलके, हुक्मरानों का एक तबका नहीं भी चाहता था सप्लाई बंद हो। इवन बाजुकात ये है, कुछ जराए तो ये भी कहते हैं कि सप्लाई जारी थी लेकिन अफगान ट्रेड की आड़ में हो रही थी। कुछ ये भी कहा जाता है कि अमरीकी सफीर तक ने तो ये कहा कि हमारी जो पाकिस्तान की फिजाई हदूद है वो हम इस्तेमाल करते हैं उस सप्लाई के लाइन के लिए। क्या ये बताइएगा कि क्या अमेरिका माफी मांग लेगा? इस पोजीशन में पहुंच चुका है, इतने उसके मिसाइल वहां नेटो के बन चुके हैं कि वो पाकिस्तान से माफी मांग लेगा, और माफी मांगने के बाद किन शराइत पर पाकिस्तान उसको माफी देगा? तारिक साहब, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। माफी का असल में मसला नहीं है अभी। क्या जो आपके व्यूअर्स हैं इस टाइम पे देख रहे हैं जी, क्या ये बताएं कि कभी हमारे जो खून हो गया लोगों का, जो उनकी शहादतें हो गई, और सिर्फ ये सलाला चेक पोस्ट नहीं है, उससे पहले ये हमारे जो 35,000 से ज्यादा लोग जो शहीद हो गए, तकरीबन इस टाइम पे 350 लोग जो हैं वो ड्रोन में चले गए। हमारे 272 तकरीबन इस टाइम पे जो फौजी जिनकी जो बहुत सीरियस कंडीशन के अंदर है, और तकरीबन 80 के करीब हमारे फौजी जो कैजुअलिटी बन गए। तो यहाँ पे एक इंटरप्शन करूंगा कि पाकिस्तान के वो लोग जो भूख की वजह से मर रहे हैं, जो अमेरिका की वजह से, इस जंग की वजह से, नामनिहाद जंग की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हुई, पाकिस्तान में महंगाई हुई है, उसकी वजह से जो लोग मर रहे हैं उसका जिम्मेदार भी अमेरिका है। बिल्कुल, $77 बिलियन जो है वो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट जो नुकसान पहुंचा है जी। जो इसके अलावा है, जैसे आप मवासलात को सिर्फ आप छोड़ दें, लेकिन मवासलात से हट के भी हमारे जो लोगों का ये जो एक लाइफस्टाइल नया चेंज हो गया, जिसके अंदर हमारे हुक्मरान जो हैं अपने ही मुल्क में कैदी फिर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का कल्चर जो है आज से 10 साल पहले बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान के अंदर लोग आजाद घूमते फिरते थे। ये जो अब हर जगह नाके लगा देना, हर जगह बैरियर क्रिएट कर देना, बड़ी बड़ी